नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं आप सबके समक्ष जो हमारे आपके सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये ऐसी एक समस्या है जो सबके साथ घटित होती है और सभी परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि जो लोग तैयारी नहीं भी कर रहे होते हैं वो भी आम लाइफ में इस चीज़ से परेशान होते हैं, लेकिन आम लाइफ में इस चीज़ का इतना बड़ा महत्व नहीं है। पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी तरह की एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो, कोई भी तैयारी हो, कोई भी पढ़ाई हो, उसके लिए ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वो मुद्दा है भूलने की समस्या, कि हम भूल जाते हैं। कैसे हमें कोई चीज़ याद नहीं रह पाती। हम बहुत पढ़ते हैं पर हमें कोई भी चीज़ याद नहीं रह जाती है लंबे समय तक। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए हम एग्ज़ाम क्रॉस करने में भी समस्या का सामना करते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम इस भूलने की समस्या से निजात पा सकें। तो अगर आप भी इसके लिए भी ये समस्या है तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे जो हम कोई भी वीडियो लेके आए। और आपको पसंद आए तो इसे अपने मित्रों में लाइक और शेयर भी करें। आप इसे लाइक करें और लोगों को शेयर करें। तो बात करते हैं भूलने की समस्या पर। भूलने की समस्या, हम कोई बीमारी पर बात नहीं कर रहे हैं, एक कॉमन सी बात कर रहे हैं जो सबके साथ घटित होती है। हम कोई चीज पढ़ते हैं, विद इन 1 आवर 1 घंटे के अंदर हम कुछ पार्ट भूल जाते हैं। फिर दिन भर में हम सारा पार्ट धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। या फिर हमें लगता है कि हमें कुछ याद नहीं है। कभी कभी लगता है कि हमें याद है पर याद नहीं आ रहा है। कभी कभी एक समस्या होती है कि हमें याद है, हमें लग रहा है कि हमें याद है, लेकिन जब हम एग्जाम देने बैठे और उस समय वो चीज़ हमें क्लिक ही नहीं करती। हमें पता है कि हमें याद है इसका क्या उत्तर होगा, इसका क्या उत्तर होगा, और हमें वो याद नहीं आता। और उसके बाद जैसे ही एग्जाम हॉल से हम बाहर निकलते हैं, वो ठक से मेरे दिमाग में क्लिक करता है कि इसका तो ये आंसर होना चाहिए था। पर समय बीत चुका होता है और हम गलत करके आ जाते हैं या छोड़ करके आ जाते हैं। तो इन समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए, आज हम आपके साथ अपने एक क्लास का ब्यौरा शेयर करेंगे। मनोविज्ञान की क्लास जो हमारे एकेडमिक में ग्रेजुएशन में हमारा सब्जेक्ट मनोविज्ञान था, और मनोविज्ञान की क्लास में जो हमने हमारी टीचर ने हमें बताया था, आज हम वो आपसे शेयर करते हैं कि कैसे हमारा माइंड काम करता है। तो हमें अपने माइंड से कैसे काम लेना है ताकि हम अधिक समय तक याद रख सकें। हमारा माइंड चीज़ों को 3 तरीके से समझता है। एक तो हम जो पढ़ते हैं, तो पढ़कर हमारे दिमाग में वो अक्षर होते हैं, वो चीज़ें होती हैं। दूसरा, हम सुनते हैं तो शब्द हमारे कानों के थ्रू हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं। और कुछ चित्र होते हैं, जैसे मूवी हुआ या कुछ इस तरह से वीडियो यूट्यूब पर जैसे आप हमें देख रहे हैं या किसी और का वीडियो देख रहे हैं, तो वो दृश्य के माध्यम से हमारे आंखों के थ्रू दिमाग तक जाता है। एक बात आप सब जानते हैं कि पढ़ने से ज्यादा ध्वनि याद रहती है और ध्वनि से ज्यादा दृश्य याद रहता है। जब हम किसी चीज को दृश्य के रूप में देखते हैं तो वो हमें ज्यादा याद रहता है, लेकिन दृश्य, ध्वनि और पढ़ाई अगर तीनों मिल जाए तो हमें 90% चीजें याद रह जाएंगी। तो एक तो हमें ऐसा करना है कि हमें दृश्य को महत्व देना है, एक चीज। दूसरी, हम चीजों को कैसे पढ़ें, इस पर हम थोड़ा बाद में बात करेंगे कि हम कैसे पढ़ें जो हमें याद रह जाए। लेकिन पहले हम चित्र पर जब बात कर रहे हैं, दृश्य पर बात कर रहे हैं, तो दृश्य पर बात कर लेते हैं। दृश्य का क्या महत्व है आप सब जानते हैं। आपने दृश्यम मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देखिएगा, बहुत बढ़िया मूवी है, जरूर देखिएगा। अजय देवगन और तब्बू की मूवी है। हम दृश्य पे बात कर रहे हैं, दृश्य हमारे दिमाग में किस तरह से सेट होता है। तो सबसे पहले तो हमें दृश्यों का अवलोकन करना है। हम अगर वीडियो से देख रहे हैं, किसी के थ्रू देख रहे हैं, वो ठीक है। अगर हम अपने नोट्स बना रहे हैं तो उनमें भी हम चित्रों का प्रयोग करें। इसीलिए एग्जामिनर्स के लिए भी कहा जाता है कि जितना ज्यादा हम ग्राफ और चित्र बनाते हैं मेंस में, उतना हमारी कॉपी ज्यादा प्रभावी होती है। तो क्यों ना, जब हमें चित्र और ग्राफ का इतना महत्व हमारे मेंस में भी होता है, तो क्यों ना हम इसे प्री में भी अप्लाई करें।
तो जब आप नोट्स तैयार करें अपने, जब आप पढ़ रहे हो, तो कोई ना कोई इमेज क्रिएट करें दिमाग में कि ये किस तरह हो सकता है, और उसको चित्रांकन करके आप अपनी कॉपी में बनाएं। हम ये नहीं कह रहे आप चित्रकला सीख लीजिए, आप आर्ट सीख लीजिए, नहीं, आप कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी चित्र बना लीजिए या ग्राफ बना लीजिए, या उसको चौकोर फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे स्तूप पूछा गया तो कैसा भी गोल करके ऐसे स्तूप बना दिया, ये हर्मिका है, ये इसका ये है, इस तरह से बना दिया। ताजमहल के बारे में लिख रहे हैं तो एक ड्रॉ कर दो, कैसा भी कर दो, दो इधर खम्भे बना दो, दो इधर खम्भे बना दो, बीच में ऐसे ऐसे करके कर दो, ऊपर ऐसे नुकीला उसका वो कर दो सिरा। तो जरूरी नहीं है कि हम सेम टू सेम बना लें या हम चित्रकार हो जाए, पर हम एक आकार दे सकते हैं। हम पर्वत पढ़ रहे तो हम कोई पर्वत ड्रॉ कर दें, हम नदी पढ़ रहे तो हम नदी ड्रॉ कर लें। नदी के किनारों को क्या कहते हैं, नदी के बीच में अगर कोई द्वीप है तो वो कैसा होता है, तो उसको द्वीप बीच में बना के उस पर द्वीप लिख दीजिए। तो ये चीजें क्या है, विजुअलाइजेशन होगा, आपको दृश्य के रूप में आपके दिमाग पर सेट होंगी। और ये आप जरूर करिए, जब आप नोट्स तैयार करिए तो ये चीजें जरूर करिए, और ये आपको ज्यादा दिनों तक याद रहेंगी। एक तो ये काम करिए दृश्य का, जो आपको भूलने नहीं देगा लंबे समय तक। दूसरा, आप पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ चित्र, जब नोट्स रिटन वर्क करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो वो आपको दिनों तक याद रह जाएगा। जैसे ज्योग्राफी है, मैप के थ्रू पढ़िए, मैप आपको ज्यादा दिन तक दिमाग में रहता है, मैप का पढ़ा हुआ। दूसरी चीज रिवीजन। रिवीजन आप सब जानते हैं कि रिवीजन मस्ट है। जब हम चीजों को बार बार दोहराते हैं तो वो चीजें हमें अधिक समय तक याद रहती हैं, और हमें याद भी उतने ही दिन तक रखना है जितने दिन तक उस चीज का हमें काम है। अनावश्यक वस्तुओं को दिमाग में इकट्ठा करने का मतलब है अपने दिमाग को कूड़ादान बनाना। तो हमें कूड़ादान नहीं बनाना है, हमें अपने दिमाग का उचित इस्तेमाल करना है। हमें अपने दिमाग को स्टोरेज बॉक्स बनाना है, ना कि कूड़ादान। हर वो चीज उसमें नहीं फेंक देनी है जो कचरे के डिब्बे में जिस तरह से फेंकी जाती है। हमें स्टोरेज बॉक्स बनाना है, यहाँ पे ये चीज रखनी है, यहाँ पे ये चीज रखनी है, यहाँ पे ये चीज रखनी है। उसी तरह से दिमाग को भी हमें वही चीजें रखनी है जो जरूरी है, और कब तक जरूरी है, उतने ही दिन तक। फिर हमें उनका रिवीजन नहीं करना है अगर वो हमारे काम की नहीं है तो दो चीजें हो गई। एक तो आपको विजुअलाइजेशन करना है, यानी कि चित्रों को महत्व देना है, इमेजेस बनानी है, और दूसरा आपको रिवीजन करना है। रिवीजन आप पहली बार भी, मतलब फर्स्ट थिंग भी मान सकते हैं, रिवीजन और चित्रों के रूप में पढ़ना और बार बार रिवीजन करना। तीसरा जो अभी हमने बात की थी कि हम कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, कैसे अपने पढ़ने का तरीका रखें कि हमारे दिमाग में चीजें अधिक समय तक रहें। तो हम आपको वो उदाहरण पेश कर रहे हैं मनोविज्ञान का, जो हमारी टीचर ने हमारी क्लास में बताया था। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं, तो ट्रेन में जब ट्रेन स्टेशन पे खड़ी होती है, हम बैठे होते हैं, तो हम चीजें देख रहे होते हैं। तब हम चीजें जो देखते हैं, जैसे वहां पे बुक स्टॉल लगा है या फिर टी स्टॉल लगा है, कोई छोले भटूरे बेच रहा है, कोई चाय वाला है, कोई लोग गुजर रहे हैं, हम उन्हें पूरी तरह से देख पाते हैं और बहुत देर तक वो चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं। लेकिन जैसे धीरे से ट्रेन चलने लगती है पटरी पर, थोड़ा सा धीमी सी गति में आगे बढ़ती है तो आपने देखा होगा ट्रेन की खिड़की में आप बैठे हैं तो आपके आसपास पेड़ दिखेंगे आपको। आप उन पेड़ों को अच्छे से पहचान लेते हैं, ये बरगद है, ये पीपल है, ये नीम का पेड़ है, ये बबूल है, या क्या है, जो भी आपके पास से दूर भी है थोड़ा, लेकिन ट्रेन धीमी है, आप उसे समझ पा रहे हैं, आप उनका क्लैरिफिकेशन कर पा रहे हैं ये कौन सा पेड़ है। लेकिन जैसे ही ट्रेन की स्पीड तेज होती है एकदम से, फिर कौन सा पेड़ बगल से गुजरता है आपको नहीं पहचान पाते। आप देख लेते हैं, ये देख लेते हैं कि पेड़ गुजर रहा है, लेकिन आपका दिमाग ये नहीं ध्यान दे पाता कि वो किस चीज का पेड़ था। जब तेज स्पीड में ट्रेन होती है, किसी स्टेशन पे नहीं रुकती है, उस स्टेशन पे जो बोर्ड लगा रहता है उस पे क्या लिखा रहता है, आप ये तो देख लेते हैं बोर्ड लगा था, उस पर स्टेशन का नाम लिखा था, लेकिन आप उसे नहीं पढ़ पाते। आपकी आंखें देखती हैं पर आपका दिमाग उसको रीड नहीं कर पाता है। आपको लगता है आपने देखा पर दिमाग रीड नहीं करता है उसको। तो वो जो स्पीड होती है वो आपको चीजों को याद नहीं करने देती, आपका कोई भी इमेज आपके माइंड में बनने नहीं देती। आंखों से देखने के बावजूद भी माइंड में कोई इमेज नहीं बनती है। तो आप लोग ट्रेन की जो हाई स्पीड है उसमें मत पढ़िए,
आप पढ़िए, आप उस स्पीड में भी मत पढ़िए जब ट्रेन खड़ी है, क्योंकि आप अगर खड़ी ट्रेन का उदाहरण हम दें कि ज़्यादा आपको लगेगा मैम जब ट्रेन स्टेशन पे खड़ी थी तब तो हम ज़्यादा अच्छे से विजुलाइजेशन कर पा रहे थे। हाँ, लेकिन उसमें आप कचरा भी देख रहे थे, चूहा निकल गया वो भी आपको दिख रहा था, कोई बंदर कूद रहा है वो भी आपको दिख रहा था, टी स्टॉल लगा है, क्या क्या चीज़ें वो भी आपको दिख रही थी। आपको चाहिए सिर्फ पानी की बोतल, लेकिन आप देख रहे हैं चाय की दुकान भी, समोसे की दुकान भी, किताब की दुकान भी, सारी चीज़ें जो आपके काम की नहीं है। तो इतना धीमा मत चलिए कि आप वो चीज़ें भी पढ़ते जाएं जो आपके काम की नहीं है। उन चीज़ों को भी याद रख ले जो आपके काम की नहीं है। तो जो बीच की स्पीड है, स्टेशन से छूटने के बाद जो ट्रेन स्पीड लेती है, उस स्पीड से आप अपनी पढ़ाई को करें। ना तो बहुत तेज गति में पढ़ें, ना बहुत धीमे पढ़ें, एक मीडियम स्पीड में पढ़ें, ताकि आपका माइंड उन चीज़ों, उन अक्षरों को, उन इमेजेस को अपने माइंड में स्टोर कर पाए, चीज़ों को दिमाग में रख पाए, उनका चित्र बना पाए। सारा खेल चित्र का ही है। अगर आपसे हम बोले गाय या हम बोले बंदर, तो अब बंदर ठीक है, अर्थ हमने बता दिया, बंदर एक जानवर होता है, लेकिन बंदर बोलते ही आपके दिमाग में सबसे पहले एक इमेज आती है, गाय बोलते ही आपके दिमाग में सबसे पहले इमेज आती है। अगर आपने अपने रिलेशन में कोई बच्चा छोटे में देखा होता है और अब वो बड़ा हो चुका है, उससे कई सालों से नहीं मिले हैं, आप उसका जैसे ही नाम आपके सामने, उसका जिक्र जैसे ही किया जाएगा, आपको उस बच्चे की इमेज आपके दिमाग में आती है। कब की? जब आपने उसे देखा होता है। तो सबसे पहले माइंड क्या रीड करता है? इमेज। आपको किसी टीचर का नाम बताया जाता है, आपने उसे कभी नहीं देखा होता है, फिर भी आपके दिमाग में उस टीचर की कोई ना कोई इमेज बन जाती है। आप ऑफिस में या आपको कहीं कलेक्टर से मिलना है या आपको डॉक्टर से मिलना है, आप उसे नहीं जानते हैं, आप उससे परिचित नहीं है, फिर भी आप मिलने जा रहे होते हैं, तो एक डॉक्टर की इमेज आपका माइंड गढ़ लेता है। तो इस सारा खेल इमेजेस का ही है। इमेज बनती हैं तभी दिमाग याद रखता है। तो हमें पढ़ते वक्त इमेजेस बनानी है। वो कैसे बनानी है? अच्छी बुरी जैसे भी बने, आप इमेज बनाइए, ग्राफ बनाइए। चित्र ना बनाइए तो ग्राफ बनाइए। ग्राफ भी एक इमेज ही होता है। यहाँ जैसे 3 पार्ट में कोई चीज है, ग्राफ बना के 3 पार्ट की, तो आपके माइंड में रहेगा 3 पार्ट में था। इस तरह अपने माइंड में एक स्टोरेज तैयार कीजिए, और स्टोरेज बॉक्स हमेशा सही से लगाइए। जिनका हमें डेली यूज करना है उनको आगे रखिए, जिनका हमें कभी कभार यूज करना है उनको पीछे रखिए, और जिनका यूज साल में एक आध बार करना है उन्हें और पीछे रख दीजिए। और जिनका यूज खत्म हो जाए, वो खत्म होने के बाद उस स्टोरेज बॉक्स को अपनी अलमीरा से हटा दीजिए। सेम आपको माइंड के साथ पढ़ाई में भी करना है। ये हमने बहुत पहले हमारे साथ हमारी टीचर ने डिस्कस किया था। मुझे लगा आप लोगों के साथ भी ये डिस्कस किया जाए, आपके काम की चीज है। आज अचानक याद आया तो लगा आपके साथ इसे डिस्कस कर लेते हैं, आपके साथ इसे शेयर कर लेते हैं। वाकया जो हमारे कॉलेज टाइम का है, पर बहुत काम का होता है। आप इसे अपनाइएगा, इसको फॉलो करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।